भाइयों, आप सब लोग को नमस्कार। पगलू चाचा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। यार देखो, आज का थोड़ा सा ना हास्य व्यंग है भाई। व्यंग है तो समझना, इसको बुरा मत मानना कोई आदमी यार, नहीं तो लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं यार। हास्य व्यंग की तरह लीजिए भैया, अपने दिल पे मत लेना, ठीक है। बहुत से लोग बहुत दिल पे ले लेते हैं यार, उसकी बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि उसमें कमेंट डालने लगते हैं और कमेंट में जब जाओ देखने तो हम यही कहते हैं कि कमेंट में लोग लिखने लगते हैं और कमेंट कोई लिखता ही नहीं है ना, तो उससे डबल बेइज्जती होती है। चलो कोई नहीं, आज का भैया जो एपिसोड है ना वो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है कि अमेरिका ने भैया रातों रात जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है ना उनको उठा लिया, ऐसे बेडरूम से गए उठा लिया, पिक एंड ड्रॉप, वहां से पिक किया और अमेरिका में ड्रॉप कर दिया। बात समझ रहे हो? तो अब इसलिए बड़ी चर्चा का विषय पड़ गया। बहुत लोग कहने लगे कि यार ये क्या बात हुई, अपने यहाँ से तमाम आदमी परेशान है भैया, बहुत परेशान है कि किसी तरीके से कुछ भी करके किसी भी तरीके से अमेरिका पहुंच जाए। उसके लिए वो डंकी रूट, संकी रूट, जाने कौन कौन सा रूट, या बचपन में लड़का ने पढ़ना चालू किया, बिटिया ने पढ़ना चालू किया, IIT से इंजीनियरिंग करना अमेरिका जाओगी तुम, डॉक्टरी करना जाओगी वहां, है ना। कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रात दिन व्यवस्था करवाते हैं और उसकी अमेरिका से अमेरिका पहुंच जाए, है कि नहीं। अमेरिकन ड्रीम्स जिए, इस टाइप का मतलब रहता है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या व्यवस्था हुई, लोग काहे जले जा रहे हैं यहाँ पर, वो इसलिए जले जा रहे हैं कि भैया अमेरिका, बाकी लोग जो जा रहे हैं, कोई पकड़ लिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया, भेज दिया गया, यहीं से नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहां से यूरोप से भी बहुत लोग भागते हैं, और अरब से भी हर आदमी अमेरिका चला जा रहा है, भगाया जा रहा है। कोई शरणार्थी बनकर अब भाग, है ना। 5-10 देशों को अमेरिका ने प्रतिबंध कर दिया कि भैया जाओ, तुम तो एंट्री कर ही नहीं सकते हो। बात समझ रहे हो? ये हालत है अमेरिका की। और अमेरिका ने क्या चीटिंग कर दी, लोग काहे नाराज है कि वो भैया गए और सीधे उनको उठा के पति पत्नी दोनों को, अभी तुम वीजा लगवाने जाओ तो तुम्हारा लगेगा, फिर बीवी का अलग लगेगा, दोनों का भैया अलग अलग ड्रामा चलेगा, दोनों की अलग फीस लगेगी और बहुत तुम्हें जुगाड़ करना पड़ेगा। ITR दिखाओ, जाने क्या क्या दिखाओ तुम, तब जाके तुमको वीजा अप्लाई कर पाओगे। पास फेल तो बहुत दूर की बात है। बात समझ रहे हो? लेकिन उनको भैया उठाए और सीधे अपने यहाँ ले गए न्यूयॉर्क। और वही जो है तुम्हें बताएं भैया, जो तुम्हें डायरेक्ट एंट्री करनी हो तो ट्रम्प बाबू एक कार्ड चालू करें, कोई गोल्डन कार्ड यानी क्या कार्ड, वो कार्ड जब तुम लोगे तब जाके तुमको अमेरिका में एंट्री डायरेक्ट मिलेगी। सोचो कितनी तुमको व्यवस्था करनी है, किसी तरह अमेरिका पहुंचो। और यहाँ पर यूं उठाए, रात में उठाए, फट से वहां पहुंच गया, ना टिकट का किराया ना कुछ व्यवस्था। हमें लगता है वो कपड़ों वो लोग खुद ही फ्री में देंगे, है ना। ऐसा लग रहा है कि इस पैकेज में कपड़े उपड़े सब, कपड़े, खाना पीना सारी व्यवस्था होगी, है कि नहीं। तो ये भैया जो व्यवस्था चल रही, व्यवस्था से लोग बहुत परेशान हैं। अब क्या हो रहा है, अब ये अपने भारत इंडिया में जानते हो नया करियर चालू हो गया। अब लोग कह रहे हैं अगर तुम भैया अमेरिका जाना है तो इंजीनियरिंग करोगे, हो सकता है अब उसमें भी IIT से करो, है ना, क्योंकि वीजा जग नियम टेढ़े हो गए। कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे जाओ या कोई IFS निकालोगे, कभी हो सकता है तुम्हारी वहां के दूतावास में नौकरी लग जाए, है कि नहीं, इस तरह का। लेकिन ये जुगाड़ तो डायरेक्ट हो गया है, वेनेजुएला को प्रेसिडेंट बनो, राष्ट्रपति बनो, फटाक से अमेरिका। अरे यार अब क्या हो रहा है, अब कोचिंग वाले हो गए ना, अब कोचिंग तो हर चीज की चलने चालू हो जाती। अब कई जगह कोचिंग वाले अपना डिस्कशन चालू कर दिए कि भैया हम लोग एक कोर्स चालू करेंगे, SSC इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे कराएं, NDA CDS, और एक आखिरी में स्टार बना के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट कैसे बने, डायरेक्ट एंट्री टू अमेरिका। इसका अलग एक कोर्स चालू करने वाले यार। अब ये डिस्कशन खूब चल रहा है, क्योंकि भैया सबको पता है कि सीधे एंट्री होगी,
ऑन कैंपस सिलेक्शन डायरेक्ट अमेरिका में, ऑन कैंपस। भैया अमेरिका में इस तरह के प्लेसमेंट कौन बनाता है? आईआईटी वाईटी में बहुत लड़के रात दिन मेहनत करते हैं, तब जाके आईआईटी में सिलेक्शन होता है, फिर कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेते हैं, उसके बाद जाके कोई ऐसी एमएनसी डायरेक्ट उठाती है कि सीधे चलो अमेरिका। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति आप बनो और पट्ट से सीधे से उठाए जाओगे सीधे न्यूयॉर्क। मजा अलग ही मजा रहेगा, भोकाल अलग, प्लेन से के आना जाना सब, खाना पीना। हमें लगता है जो हम लोग जैसे बहुत से लोग जाते हैं अमेरिका तो पर डे देता है, हो सकता है पर डे पे हो, कुछ लोग कह रहे हैं भैया सैलरी पे होंगे। मतलब वेनेजुएला की सैलरी अलग चल रही होगी और अमेरिका की सैलरी अलग चलेगी। अब बताओ भैया, दोनों जगह की अगर सैलरी चले तो सोने पे सुहागा, और भैया डॉलर का रेट तो भाग ही रहा है। अरे यार क्या फायदा यार। तो अब कोचिंग वालों का अलग सिस्टम हो गया, ट्रैवल वाले अलग सिस्टम, जो डंकी संकी वाले वो अलग सिस्टम। तुमको यहाँ से लेके चलेंगे गाड़ी में बैठाल के, जाने कौन कौन से रूट देश लेके जाते ना, सिंगापुर, जाने किधर किधर का टूर लेके पहुंचेंगे कहाँ, वेनेजुएला। वहां तुमको बनवा देंगे राष्ट्रपति, ठीक है। उसका देखो 10,000 रुपये ज्यादा लगेगा, है ना, उसका 10,000 15,000 ज्यादा लगेगा, वहां बना देंगे तुमको राष्ट्रपति। और भैया जैसे राष्ट्रपति बनोगे, तुम आज राष्ट्रपति बने, ले कल प्लेन आएगा सीधे तुमको लेके न्यूयॉर्क उतार देगा। कैसी कही ये वाला रूट भी अब चालू होगा। भैया आदमी तो कुछ भी करेगा, तुम ये ना समझो कि कुछ नहीं करेगा। हम लोग ये सब जुगाड़ चालू हो जाएंगे यार। अब इसी में यही समझ में नहीं आ रहा है कि यार कौन सा कोर्स और कर ले जिससे थोड़ा आसान हो जाए। अच्छा दूसरी बात और देखो, अच्छा हर आदमी मदद करना चाहता है, मदद की भावना बहुत है ना। उस मदद की भावना से पहले एक चीज और देखो, एक नंबर के लौझड़ पत्रकार हैं, फॉरेन मीडिया के या जो भी हो, भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप बाबू अपना बढ़िया सा क्वेश्चन आंसर के जवाब देने, एक रिपोर्टर कह रहे हैं आपने जो वेनेजुएला के तेल वाले जहाज जो रुकवा लिए हैं उनका क्या करेंगे, बेचेंगे? अच्छा दिमाग में तो कोई दूसरा अंटसंट ऐसा कनपुरिया टाइप कोई होता यूपी वाला या अपना इंडिया का कोई, तो कहता है तुम खरीदो क्या बताओ, है? लेकिन ट्रंप बाबू ने कहा मतलब अपने पास रखेंगे, तो कहते नहीं नहीं बेचेंगे क्या, तो कहते जरूरत पड़ेगी तो बेच देंगे, या अपने कोई स्ट्रेटजिक उसके लिए तेल रिजर्व रख लेंगे, इतना तेल बरामद हुआ है। अबे कोई भी छीन ही से किसी से कोई सामान, तो काहे देना ही होता तो काहे छीनता। अबे लेके उन्हें बाहर रख लिया है, अब अपना यूज करेगा, गाड़ी चलाएगा फ्री में, तेल भरवाओ गाड़ी, पेट्रोल के पैसे बच रहे अपने बढ़िया हैं। ऐसे साले पत्रकार चूतिया आ गए हैं, कहना नहीं चाहिए भैया। ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला है? अब जो आदेश देने वाला है उसकी भी न्यूयॉर्क में पोस्टिंग करा दी। आधे तो जो प्रेसिडेंट मधुरो हैं उनका नाम नहीं बोले पा रहे, अगर हमने बोलने में गलती कर दी हो तो भैया क्षमा कर, हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं, ठीक है, कोई उसमें गलती वाली बात नहीं, ठीक है। अब भैया तीसरी बात सुनो, उदार व्यक्तित्व देखो, उदार व्यक्तित्व कौन? भैया एलन मस्क ने बोला कि 1 महीने तक वो अपना इंटरनेट फ्री देंगे, लोग इतना परेशान हैं तो 1 महीने का इंटरनेट वो फ्री देंगे, कहीं पर फ्री देंगे, कहीं पर, ये नहीं कह रहे कहाँ पर, किसी जगह, मतलब हम ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, वो तो उनका अपना मैटर है, फ्री देंगे। हम कभी कभी सोचते हैं एक अपना इंडिया देखो, अंबानी जी ने पता नहीं साल 2 साल याद भी नहीं है, फ्री पहले वाले थे हम लोग, जियो 4G आया, एक सिम कार्ड लो फ्री में, है ना। अच्छा उसमें भी लोग जुगाड़ कर रहे थे, सिम कार्ड ब्लैक बिक रहा है, अंबानी जी फ्री दे रहे हैं और सिम कार्ड ब्लैक बिक रहा था। अब भैया खूब धड़ल्ले से हम लोग ने यूज किया और मजा आ गया, इसको कहते हैं यार उदारिता। एक महीने के लिए, अब 1 महीने में क्या करेगा, जिसका मोबाइल नहीं क्यों खरीदेगा? ऐसा तो कि 2 साल तक के कि जिसका मोबाइल नहीं भैया मोबाइल खरीद ले या कुछ व्यवस्था कर ले, 1 महीने फ्री मिला, उसके बाद फिर क्या करोगे, टाइना टुल्लू। अबे अच्छा भाई दूसरी तरफ अपने आगे ये न्यूज चैनल देख लो, हर चैनल का अलग सिस्टम है, कोई धीरे बोलता है, कोई तेज बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अचानक मसाला सबको चाहिए, है ना, तृतीय विश्व युद्ध, चतुर्थ विश्व युद्ध, ये सब तो हो ही गया है। कोई कह रहा भैया तृतीय विश्व युद्ध हो चुका था,
भूल जो नया नया भूल गए, मैंने हिस्ट्री पढ़ा नहीं है। तो बोला कोई कह रहा तृतीय हो चुका है, आप उसको ही मान लो जो इराक युद्ध हुआ है ना। कोई कह रहा नहीं 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 अब होने वाला है तृतीय विश्व युद्ध, क्योंकि डिक्लेयर नहीं हुआ है ना। हिस्ट्री में वो नया क्वेश्चन तो आएगा नहीं एसएससी में, उसको खाड़ी युद्ध कहते हैं। तो ऐसे ऐसे भैया रिपोर्टर चैनल ऐसी सनसनी बना के भेज देंगे कि वहां पहुंचे, उठा के ले गया अमेरिका प्रेसिडेंट को वेनेजुएला को, अब वेनेजुएला की फौज चल रही है। जाने ऐसी चीजें बता रहे हैं भैया कि अगर कोई सुन ले, हमें तो लगता है खुद वेनेजुएला वालों को भी नहीं पता होगा और अमेरिका वालों को भी नहीं पता होगा। सारा न्यूज में चल रहा है, सारा मटीरियल, और 2-3 लोग बैठ के जो सारी जिंदगी। तो भैया सब लोग मजे करो, और एक बात ध्यान रखो, पुरानी कहावत है, जब चलिए हाकी तो कौनो ना झांकी। समझ रहे हो भैया, जिसकी लाठी उसी की भैंस, कोई कुछ भी कहे, नियम सब किनारे। तो भैया जब चलिए हाकी तो कौनो ना झांकी। समझ में आया? इसी साथ नए साल पे आप सभी लोग को नमस्कार, आपका नववर्ष मंगलमय हो, कहीं आपको धीरे से उठाए और अमेरिका ले जाए। ठीक है भाई।